अर्थ का सूरज के चारों ओर का सफर एक इलिप्टिकल पार्ट है, कोई एकदम गोल चक्कर नहीं। इसका मतलब है कि सूरज से हमारी दूरी पूरे साल थोड़ी बदलती रहती है। जब हम सबसे पास होते हैं, जिसे पेरिहेलियन कहते हैं, अर्थ सूरज से लगभग 147 मिलियन किलोमीटर दूर होती है। ये जनवरी की शुरुआत में होता है। जब सबसे दूर एफिलियन, तब हम लगभग 152 मिलियन किलोमीटर दूर होते हैं, आमतौर पर जुलाई की शुरुआत में। ये फर्क भले ही लाखों किलोमीटर का हो, कॉस्मिक टर्म्स में बहुत मामूली है। सूरज की ग्रेविटी अर्थ को इस स्टेबल ऑर्बिट में रखती है, जिसे हमारे प्लैनेट का फॉरवर्ड मोशन बैलेंस करता है। बहुत लोग सोचते हैं कि दूरी के इन बदलावों से मौसम बदलते हैं, पर यह एक गलतफहमी है। मौसम असल में अर्थ के 23.5 डिग्री एक्सियल टिल्ट की वजह से बदलते हैं। जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सूरज की तरफ झुकता है तो वहां गर्मी होती है, जब वो दूर झुकता है तो सर्दी। दूरी में थोड़े से बदलाव का टेम्परेचर पर बहुत कम असर होता है। हमारा ऑर्बिट स्टेबल और प्रेडिक्टेबल है, जिसे सूरज की ग्रेविटी और कुछ हद तक दूसरे प्लैनेट्स ने बनाया है। इसी स्टेबिलिटी की वजह से अरबों सालों से लाइफ फल फूल सकी है। इस ऑर्बिट को समझना बहुत जरूरी है ये जानने के लिए कि क्या अर्थ कभी सूरज के बहुत ज्यादा करीब जा सकती है। इसका जवाब उन फोर्सेस और साइकिल्स में है जो हमारे सोलर सिस्टम को चलाते हैं। फिलहाल अर्थ का रास्ता बदला नहीं है। ये कॉस्मिक डांस चलता रहता है, जो लाइफ के लिए एक सेफ एनवायरनमेंट देता है। सोलर सिस्टम में हमारी जगह सिक्योर है, कम से कम फॉरसीबल फ्यूचर के लिए। लेकिन लॉन्ग टर्म का क्या? चलिए उन साइकिल्स को देखते हैं जो हमारे ऑर्बिट को शेप देते हैं। हजारों लाखों सालों में अर्थ का ऑर्बिट और झुकाव हल्के फुल्के तरीकों से बदलते हैं। इन्हें मिलानकोविच साइकिल्स कहते हैं। 3 मेन साइकिल्स होते हैं: एक्सेंट्रिसिटी, ऑब्लिक्विटी और प्रीसेशन। एक्सेंट्रिसिटी हमारे ऑर्बिट का शेप है, जो हर 1,0,0,0,0 साल में लगभग गोल से ज्यादा इलिप्टिकल होता जाता है। ऑब्लिक्विटी अर्थ के एक्सिस का झुकाव है, जो 41,000 सालों में 22.1 और 24.5 डिग्रीज के बीच बदलता रहता है। ज्यादा टिल्ट का मतलब है ज्यादा एक्सट्रीम मौसम, कम टिल्ट का मतलब है हल्के मौसम। प्रीसेशन अर्थ के एक्सिस का वॉबल, डगमगाना है, जो हर 26,000 साल में होता है, जिससे मौसमों की टाइमिंग बदल जाती है। इन साइकिल्स से अर्थ अचानक सूरज के करीब नहीं चली जाती, लेकिन इनसे यह जरूर असर पड़ता है कि अलग अलग रीजन्स को कितनी सनलाइट मिलती है। समय के साथ ये क्लाइमेट पैटर्न्स पर असर डालते हैं, जिसमें आइस एजेस भी शामिल हैं। ये बदलाव धीरे धीरे और प्रेडिक्टेबल होते हैं, कैटास्ट्रॉफिक नहीं। सूरज से हमारी एवरेज दूरी स्टेबल रहती है। ये साइकिल्स दिखाते हैं कि हमारा सोलर सिस्टम कितना इंटरकनेक्टेड और डायनामिक है, लेकिन इनमें से कोई भी अर्थ को सूरज में गिराने का खतरा पैदा नहीं करता। सूरज हमेशा नहीं रहेगा। ये एक स्टेबल हाइड्रोजन फ्यूजिंग स्टार के तौर पर अपनी आधी जिंदगी जी चुका है। लगभग 5 अरब सालों में इसके कोर का हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा और ये फैलकर एक रेड जायंट बन जाएगा। सूरज की बाहरी परतें फूल जाएंगी और हो सकता है कि ये मर्क्यूरी, वीनस और शायद अर्थ को भी निगल ले। अगर अर्थ निगली नहीं भी गई तो भी जबरदस्त गर्मी हमारे समुद्रों और एटमॉस्फेयर को उबाल देगी। सरफेस रहने लायक नहीं बचेगी, एक झुलसा हुआ बंजर रेगिस्तान बन जाएगी। ये ट्रांसफॉर्मेशन लाखों सालों में होगा। रेड जायंट फेज के बाद सूरज अपनी बाहरी परतें छोड़ देगा और एक व्हाइट ड्वार्फ बन जाएगा। यही वो सिनेरियो है जब अर्थ सच में सूरज के करीब आएगी, क्योंकि सूरज खुद फैल जाएगा। ये एक दूर का तय अंजाम है, कोई अचानक होने वाला ऑर्बिटल शिफ्ट नहीं। तब तक हमारा ऑर्बिट स्टेबल रहेगा। क्या अर्थ कभी सूरज के बहुत ज्यादा करीब जा सकती है? नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में तो नहीं। हमारे ऑर्बिट का सबसे करीबी पॉइंट, पेरिहेलियन और मिलानकोविच साइकिल्स सिर्फ मामूली, धीरे धीरे होने वाले बदलाव लाते हैं। सोलर सिस्टम की ग्रेविटी ग्रहों के ऑर्बिट्स को अरबों सालों तक स्टेबल रखती है। कैटास्ट्रॉफिक बदलाव, जैसे अर्थ का सूरज में गिर जाना, के लिए कोई बहुत बड़ी नामुमकिन सी घटना चाहिए होगी, जैसे कोई रोग स्टार पास से गुजरे। सबसे ड्रामेटिक बदलाव तब आएगा जब सूरज रेड जायंट बनेगा और बाहर की तरफ फैलेगा। उस केस में सूरज अर्थ के पास आएगा, अर्थ सूरज के पास नहीं जाएगी। फॉरसीबल फ्यूचर के लिए अर्थ का ऑर्बिट सिक्योर है। दूसरे प्लैनेट्स से हल्के धक्के सिर्फ धीमे सिक्लिकल बदलाव लाते हैं। हमारा कॉस्मिक पड़ोस काफी ऑर्डरली है। ऐसा कोई नोन मैकेनिज्म नहीं है जो अर्थ को जल्द ही सूरज में गिरा दे। अर्थ का ऑर्बिट स्टेबल है और इसे अच्छी तरह समझा जा चुका है।
हर साल दूरी में होने वाले हल्के बदलाव हमारे प्लैनेट के लिए खतरा नहीं है। मौसम एक्सियल टिल्ट की वजह से होते हैं, इस वजह से नहीं कि हम सूरज के कितने करीब हैं। लॉन्ग टाइम स्केल्स पर मिलानकोविच साइकिल्स क्लाइमेट पर असर डालते हैं, ऑर्बिटल कैटास्ट्रोफी पर नहीं। असली खतरा तो अरबों साल बाद आएगा जब सूरज फैलेगा। फिलहाल ग्रेविटी हमें एक सेफ, प्रिडिक्टेबल रास्ते पर रखती है। अर्थ पर लाइफ फलती फूलती रह सकती है, सूरज में अचानक गिर जाने के डर के बिना। कॉस्मोस बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें हमारी जगह सिक्योर है, बहुत बहुत लंबे समय के लिए।